आत्मलिंग की कथा। तो हाँ दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे तपस्या कृष्ण भक्ति चैनल में। रावण लंका का महासुर शासक था जो कि शिव जी का बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन 3 बार भगवान शिव की प्रार्थना करना नहीं भूलता था। उसे ज्ञात हुआ कि भगवान शिव के समीप एक आत्मलिंग है जिसमें भगवान का प्रतिबिंब है। वो उस शिवलिंग को प्राप्त करना चाहता था। इस कारण रावण ने उत्तर दिशा में जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहा। वो एक पैर से बिना जल और भोजन ग्रहण किए लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना करने लगा। भगवान शिव उसकी तपस्या में प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए। रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। हे स्वामी, मेरी इच्छा आपके आत्मलिंग को प्राप्त करना है। मैंने ये तपस्या आपसे उसे प्राप्त करने के लिए की। भगवान शिव ने उसकी इच्छा मान ली और उसे आत्मलिंग प्रदान किया। परंतु उससे पूर्व रावण से कहा, रावण, तुम किसी भी स्थिति में इसे भूमि पर नहीं रखोगे। यदि भूमि पर रखा तो इसे कोई भी हटा नहीं पाएगा। रावण ने भगवान शिव की बात मान ली और लंका की ओर चला। ये ध्यान रख के कि किसी भी स्थिति में उसे आत्मलिंग को भूमि पर नहीं रखना है। देवताओं ने और महर्षियों ने जब रावण को सफलतापूर्वक जाते हुए देखा तब वे अचरजपूर्ण हुए। ये लंकेश्वर रावण हमें ऐसे ही संकट देता आ रहा है। यदि उसने लंका में आत्मलिंग को स्थापित कर दिया तो हे भगवान, हमें इससे कोई नहीं बचा सकता। महर्षि, आप चिंता मत करिए, हम इसका हल जल्द ही ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें गणेश जी की सहायता लगेगी। चलो गणेश जी के पास जाते हैं। फिर वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात महर्षि और देवता ने गणेश जी को बताई। चिंता ना करो, मैं यहाँ हूँ और मैं रावण को आत्मलिंग लेकर लंका कदापि नहीं पहुँचने दूंगा। ये मेरा वचन है। भगवान शिव का भक्त रावण प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करना नहीं भूलता था। लेकिन जब रावण आत्मलिंग को लंका में लेकर जा रहा था तब सांझ हो गई थी और सांझ के समय में रावण भगवान शिव की प्रार्थना करता। लेकिन अब वो चिंता में पड़ गया था कि वो प्रार्थना कैसे करे। वो गोकर्ण नामक एक स्थान पर पहुंचा जो कर्नाटक में उत्तर दिशा में स्थित है। रावण समुद्र किनारे के पास पहुंचा। वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन उसने एक बालक को देखा। उसने उस बालक को विनती की कि शिव भगवान की प्रार्थना के समय शिवलिंग को हाथ में पकड़े जब तक वो प्रार्थना पूर्ण नहीं करता और उसे नीचे धरती पे भी ना रखे। ये कहकर शिवलिंग को उस बालक के हाथ में दे दिया। बालक को शिवलिंग देने के पश्चात रावण पूर्णतः अपनी प्रार्थना में लीन था। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले तपस्या कृष्ण भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोड़ी देर बाद, हे स्वामी, अत्यधिक विलंब हो रहा है, कृपया शीघ्र आइए। मेरा हाथ दुख रहा है स्वामी, मैं अधिक समय तक नहीं खड़ा रह सकता। नहीं मेरे स्वामी, ये शिवलिंग भारी है। प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। प्रतीक्षा करो, लिंग को भूमि पर नहीं रखना। नहीं मेरे स्वामी, ये शिवलिंग भारी है। स्वामी, शिवलिंग का भार सहन नहीं कर सकता, अतः भूमि पर रख रहा हूँ। रावण ने अपनी प्रार्थना रोक दी इस भय से कि लिंग को भूमि पर ना रखा जाए। रावण उस बालक की ओर भागा, लेकिन ये क्या, उसने तो रावण के आने से पहले ही शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। हे मूर्ख बालक, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था कि इसे भूमि पर नहीं रखना। इसके पश्चात भी तुमने रखा।
क्या तुम्हें ज्ञात है कि ये क्या है और कितना अनमोल है? क्या तुम्हें ज्ञात है मूर्ख बालक, इस शिवलिंग को प्राप्त करने के लिए मैंने कितनी तपस्या की? रावण, क्या तुम्हारे विचार से मुझे ज्ञात नहीं? मुझे ज्ञात है कि ये महादेव जी की सबसे शक्तिशाली आत्मलिंग है। मुझे ये भी ज्ञात है कि तुमने इसे पाने के लिए कितनी तपस्या की। और हाँ, मुझे ये भी ज्ञात है कि अगर तुम इसे लंका में ले गए तो संपूर्ण संसार का सर्वनाश निश्चित है। मुझे संसार को तुम्हारे हाथ से बचाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया। फिर सारे देवी देवता ने गणेश जी पर फूलों की वर्षा की। फिर बाद में रावण ने पूरी ताकत लगाई आत्मलिंग को उठाने के लिए, परंतु वो असफल रहा। और जहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई, उस स्थान को आज गोकर्ण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और तपस्या कृष्णास भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।